मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। मुझे ट्रेन पकड़नी है और तुम्हें मजाक करने की पड़ी है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो? एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे एक्सप्रेस करेगा, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन माई अपकमिंग वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का सबसे जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो है, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस बोलना है। उसके बाद इस फ्रेज़ का यूज़ करना है, ऑल यू केयर अबाउट इज़। ऑल यू केयर अबाउट इज़, इसकी हिंदी क्या होती है? की पड़ी है। ठीक है, अब इसका सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का क्या कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। So the context of this structure is great for expressing frustration. Always remember, this structure is great for expressing frustration. ठीक है, frustration को express करने के लिए when someone is not prioritizing important tasks. ठीक है, if someone is not giving priority to important tasks. ठीक है, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट दिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, हमें सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का है कि हमें ट्रांसलेटर नहीं बनना है। ट्रांसलेटिंग विल मेक यू अ ट्रांसलेटर, नॉट अ फ्लुएंट और एलोक्वेंट स्पीकर। आपको अगर आप ट्रांसलेट करोगे तो आप ट्रांसलेटर बनोगे, एक एलोक्वेंट और फ्लुएंट स्पीकर कभी नहीं बन सकते। अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए तो अपने आप को बस एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना है। ठीक है, और एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका क्या है? टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना है, सिचुएशन को समझना है, और उससे आपको इमोशन को अटैच करना है। अटैच इमोशंस टू द सिचुएशन। ठीक है, अपने सिचुएशन से इमोशन को अटैच करो। डोंट एम फॉर ट्रांसलेशन बट फॉर एक्सप्रेसिंग द सिचुएशन। हमें सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, हमें ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, हिंदी में आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सिचुएशन को समझना है और उसको एक्सप्रेस करना है। ट्रांसलेट नहीं करना है, एक्सप्रेस करना है जिस तरीके से नेटिव इंग्लिश स्पीकर करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने कॉन्टेक्स्ट बताया, आपको इसको क्या करना है? विजुअलाइज करना है, इस चीज़ को फील करना है आपके अंदर कि हमें जब भी फ्रस्ट्रेशन आएगा मैं इसको एक्सप्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये आपके अंदर होना चाहिए, हिंदी सेंटेंस माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आपको हिंदी बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ सिचुएशन को समझना है अच्छे से। ठीक है, तो अब कुछ हिंदी सेंटेंसेस देखते हैं और एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है और तुम्हें खाने की पड़ी है। ये फ्रस्ट्रेशन है यार, है ना, समझ रहे हो ना? तो हिंदी सेंटेंस ठीक है, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, हिंदी सेंटेंस रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हिंदी सेंटेंस से। लेकिन हमें सिर्फ सेंस को समझना है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि फ्रस्ट्रेशन दिखाया जा रहा है यहाँ पर। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस एंड ऑल यू केयर अबाउट इज फूड। एंड ऑल यू केयर अबाउट इज फूड। तुम्हें बस फूड की परवाह है, बस तुम्हें खाने की पड़ी है। ऑल यू आर वरीड अबाउट फूड। तो देखो, मैं आपको और भी ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा कि आगे बस यही स्ट्रक्चर नहीं है, इसको एक्सप्रेस करने के लिए इस सिचुएशन को कितने और ऑल्टरनेटिव्स का यूज़ हो सकता है मैं आपको आगे बताता चलूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो और देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे स्कूल के लिए देरी हो रही है और तुम्हें मोबाइल देखने की पड़ी है। तुम्हें मोबाइल देखने की पड़ी है। आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल एंड यू आर बिजी लुकिंग एट योर फोन। यू आर बिजी लुकिंग एट योर फोन। तो देखो यार, बिजी, आप समझ रहे हो ना, ये सिचुएशन है, आप फ़ोन देखने में बिजी हो या फिर आप फ़ोन देखने की पड़ी है, तो पड़ी है, बिजी हो, हिंदी कुछ भी हो सकती है यार। कॉन्टेक्स्ट देखो, सिचुएशन देखो, बस ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम गेटिंग लेट फॉर स्कूल एंड यू आर बिजी लुकिंग एट योर फोन, है ना, यू आर बिजी लुकिंग एट योर फोन। तो ये है एक्चुअली इंग्लिश को ऐसे ही एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, मुझे मीटिंग के लिए देरी हो रही है और तुम्हें टीवी देखने की पड़ी है। आई एम रनिंग लेट फॉर माई मीटिंग एंड यू आर वरीड अबाउट वॉचिंग टीवी। तो देखो यार, ये भी एक ऑल्टरनेटिव है, यू आर वरीड अबाउट वॉचिंग टीवी। तो देखो ये है, ऐसे ही हमें एक्सप्रेस करना है। ठीक है,
you are busy watching TV, you are worried about watching TV, all you care is watching TV। तो यार ये है, मज़ा आएगा अगर आप ऐसे इंग्लिश सीखोगे तो मज़ा आएगा। हिंदी सेंटेंस बस रट मत लो कि यही है, पढ़ी है तो सिर्फ केयर अबाउट ही लगाना नहीं, हमें सेंस को समझना है, कॉन्टेक्स्ट को समझना है, सिचुएशन को देखना है और अपने आप को एक्सप्रेस करना है। हिंदी सेंटेंस गया भाड़ में, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल है, मुझे ट्रेन पकड़नी है और तुम्हें मजाक करने की बड़ी है। फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है ना, ये जो सेंटेंस है फ्रस्ट्रेशन को शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। आई हैव टू कैच माई ट्रेन, आई हैव टू कैच माई ट्रेन एंड यू आर बिजी जोकिंग अराउंड, यू आर बिजी जोकिंग अराउंड। पांचवा एग्जाम्पल है, मुझे जल्दी निकलना है और तुम्हें गप्पे मारने की पड़ी है ना। एक तो मुझे जल्दी निकलना है और तुम सारा ऊपर से गप्पे मार रहे हो, ठीक है। तो ये फ्रस्ट्रेशन है। आई नीड टू लीव क्विकली एंड यू आर बिजी गॉसिपिंग, एंड यू आर बिजी गॉसिपिंग। तो आपको रिपीट भी करना है मेरे साथ, ठीक है। सेंटेंसेस को रिपीट करो और हर सेंटेंस से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इस फ्रेज़ मतलब की पढ़ी है, इसी फ्रेज़ पे आपको फोकस करना है। आप सेंटेंसेस को देखो कैसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ, इस पे फोकस करो और रिपीट ज़रूर करो मेरे बाद, ठीक है। अब थोड़ा सा अर्जेंसी और अदर केयर फ्री के बारे में अपन कुछ बात करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे अस्पताल जाना है और तुम्हें मस्ती करने की पड़ी है, ठीक है। केयर फ्री दिखा रहा है ये एटीट्यूड, ठीक है। तुम बहुत केयर फ्री हो, ऐसा नहीं होना चाहिए तुमको। तो मुझे अस्पताल जाना है और तुम्हें मस्ती करने की पड़ी है। आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल एंड यू आर बिजी, यू आर बिजी हैविंग फन, यू आर बिजी हैविंग फन। सातवां एग्जाम्पल है, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और तुम्हें गेम खेलने की पड़ी है। आई हैव एन इंटरव्यू टू अटेंड। तो देखो यार, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है तो मैंने गो का यूज़ किया गया, मैंने जाना है, मुझे जाना है तो आई हैव टू गो फॉर एन इंटरव्यू। मैं ऐसे भी कह सकता था लेकिन मैंने एक्सप्रेस किया ना, आई हैव एन इंटरव्यू टू अटेंड, आई हैव एन इंटरव्यू टू अटेंड। तो ये सेंस आ गया ना, वही सिचुएशन है। तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ ना, हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, हमें एक्सप्रेस करना है सेंटेंसेस को, ठीक है। सो आई हैव एन इंटरव्यू टू अटेंड एंड यू आर बिजी प्लेइंग गेम्स, एंड यू आर बिजी प्लेइंग गेम्स। आठवां एग्जाम्पल है, मुझे सोने की जल्दी है और तुम्हें फिल्म देखने की पड़ी है, तुम्हें फिल्म देखने की पड़ी है। आई एम ट्राइंग टू स्लीप अर्ली एंड यू आर बिजी वॉचिंग अ मूवी, यू आर बिजी वॉचिंग अ मूवी। नवा एग्जाम्पल है, मुझे सफ़र के लिए जल्दी तैयार होना है और तुम्हें फ़ोन पर लगे रहने की पड़ी है। आई नीड टू गेट रेडी फॉर द ट्रिप, आई नीड टू गेट रेडी फॉर द ट्रिप एंड यू आर ग्लूड टू योर फोन, मतलब तुम फ़ोन से चिपके हुए हो। इफ़ यू आर ग्लूड टू समथिंग मतलब आप एडिक्टेड हो उस चीज़, बस उसी चीज़ पे आप लगे हुए हो, उसी चीज़ की आपको पड़ी हुई है, उसी पे बस उसी की केयर है आपको, है ना। तो ये सेंस है, ये कॉन्टेक्स्ट है। 10वां एग्जाम्पल है, मुझे घर पहुंचना ज़रूरी है और तुम्हें रास्ते में घूमने की पड़ी है, और तुम्हें रास्ते में घूमने की पड़ी है। आई नीड टू रीच होम ऑन टाइम एंड यू वॉन्ट टू टेक अ डेटूर। ये क्या है, ये इसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा मैं देख लेता हूँ एक बार। सो द प्रोनाउंसिएशन इज डिटोर। तो इफ़ यू टेक अ डिटोर मतलब आप घूमते हो, आप चक्कर लगाते हो, ठीक है। तो रास्ते में जो घूमते हो ना, तो उसको आप क्या कह सकते हो, डिटोर। आई नीड टू रीच होम ऑन टाइम एंड यू वॉन्ट टू टेक अ डिटोर। तो अब रैंडम एवरीडे सिचुएशंस को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है और तुम्हें पार्टी करने की पड़ी है, तुम्हें पार्टी करने की पड़ी है। आई नीड टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम। देखो, परीक्षा की तैयारी करनी है तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, आई नीड टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम। मतलब समझ रहे हो ना, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो, आई नीड टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम, बट आई नीड टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम इज़ नेचुरल। ये नेचुरल है, ऐसे ही नेटिव इंग्लिश स्पीकर कहेगा, ठीक है, ज़्यादातर, है ना। बट इसको समझना पड़ेगा आपको, जब आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखोगे तो क्लियर होगा, ठीक है। सो आई नीड टू स्टडी फॉर माई एग्जाम एंड यू आर थिंकिंग अबाउट पार्टिंग, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट पार्टिंग। तो देखो, ये ऐसे भी कह सकते हो, एंड यू आर थिंकिंग अबाउट, यू आर बिजी, यू आर ग्लूड टू, ऑल यू केयर अबाउट इज, ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, है ना। 12वां एग्जाम्पल है, मुझे खाना बनाना है और तुम्हें गाने सुनने की पड़ी है, और तुम्हें गाने सुनने की पड़ी है। आई हैव टू कुक एंड यू आर बिजी लिसनिंग टू म्यूजिक, एंड यू आर बिजी लिसनिंग टू म्यूजिक एंड ऑल यू केयर अबाउट इज लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसे कह सकते हो। 13वां एग्जाम्पल है, मुझे घर साफ करना है और तुम्हें सोने की पड़ी है। मुझे घर साफ करना है और तुम्हें सोने की पड़ी है।
आई नीड टू क्लीन द हाउस, आई नीड टू क्लीन द हाउस एंड यू जस्ट वॉन्ट टू स्लीप, एंड यू जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। तो देखो यार, मतलब मुझे घर साफ करना है और तुम्हें सोने की पड़ी है, सोने की पड़ी है मतलब क्या तुम सोना ही चाहते हो? तो देखो ये सेंस है, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये डिज़ायर को शो करता है कि भाई तुम्हारे बस तो तुम्हें सोने की इच्छा है, मुझे तो घर साफ करना है ना, तो तुम्हें सोने की इच्छा है, समझ रहे हो ना? तो मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आपको भी यही करना है ना, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, आपको एक्सप्रेस करना है। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू एक्सप्रेस। विजुअलाइज करो, फील करो एंड एक्सप्रेस करो, ठीक है? ऐसे ही होता है। 14वां एग्जाम्पल है, मुझे बारिश से बचना है और तुम्हें फ़ोटोशूट करने की पड़ी है। यार मुझे तो बारिश से बचना है और तुम फ़ोटोशूट के पीछे पड़े हुए हो। तो हिंदी कुछ भी हो सकती है यार, आपको सिचुएशन को समझना है और फिर एक्सप्रेस करना है, ठीक है, अपने तरीके से, है ना? आई एम ट्राइंग टू एस्केप द रेन, आई एम ट्राइंग टू हाइड माई सेल्फ फ्रॉम द रेन एंड यू आर बिजी टेकिंग पिक्चर्स, एंड यू आर बिजी टेकिंग पिक्चर्स, ऑल यू केयर अबाउट योर इज़ योर पिक्चर्स। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट योर पिक्चर, तो ये सभी ऑल्टरनेटिव्स हैं, इसको आप इंटरचेंजेबल यूज़ कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? 15वां और आखिरी एग्जाम्पल है, मुझे ट्रेन पकड़नी है और तुम्हें दुकान जाने की पड़ी है। मुझे ट्रेन पकड़नी है और तुम्हें, सॉरी इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, और तुम्हें दुकान जाने की पड़ी है। आई नीड टू कैच द ट्रेन एंड यू आर वरीड अबाउट गोइंग टू द शॉप। देखो वरीड अबाउट इसका भी यूज़ कर सकते हो। आई नीड टू कैच द ट्रेन एंड यू आर वरीड अबाउट गोइंग टू द शॉप। यू आर बिजी बिजी तो नहीं कह सकते इस कॉन्टेक्स्ट में, बिजी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, इट डजेंट शूट हेयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट या यू कैन ऑल्सो यूज़ यू कैन यूज़ वरीड अबाउट, ऑल यू केयर अबाउट, इनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू रियली एन्जॉयड इट।